नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। नारनौंद हलके के लोगों का ऐलान, चाहे बीजेपी हो या फिर जेजेपी का नेता, नहीं मिलेगी गांव में एंट्री। कस्बे की दादा देवराज धर्मशाला में नारनौंद हलके की लोगों की एक महापंचायत हुई। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भाजपा व जेजेपी नेताओं को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा और आंदोलन को तेज करने के लिए गांव स्तर पर कमेटी का गठन किया जाएगा। महापंचायत की अध्यक्षता पूर्व सरपंच भरत सिंह मोर ने की। बताया कि किसान आंदोलन के चलते भाजपा व जेजेपी के नेता किसानों का सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस वजह से पंचायत में निर्णय लिया गया है कि इन नेताओं का विरोध किया जाएगा और इनको हलके के किसी भी गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। प्रदेश के 431 विद्यार्थियों को मिलेगी IIT और नीट की फ्री कोचिंग। प्रदेश के शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में पढ़कर IIT व नीट की फ्री कोचिंग देने के लिए आयोजित हुई सुपर 100 बैच 2020-22 का फाइनल परिणाम विभाग द्वारा घोषित कर दिया गया है, जिसमें प्रदेश में 431 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। इसमें भिवानी जिले के 22 विद्यार्थियों ने भी इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है, जिन्हें अब रेवाड़ी, हिसार व पंचकुला के केंद्रों में IIT व नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में फ्री में तैयारी करवाई जाएगी। भले ही सरकार के स्कूल खोलने के आदेशों की निजी व सरकारी स्कूल प्रशंसा कर रहे हों, लेकिन छात्रों व अभिभावकों को सशर्त स्कूल में पहुंचने का फरमान रास नहीं आ रहा है। बच्चों को स्कूलों की बजाय कोरोना जांच रिपोर्ट के लिए सरकारी अस्पताल में घंटों तक लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। छात्रों के साथ साथ अभिभावकों को भी जाँच रिपोर्ट लाने के लिए अस्पताल में लाइनों में लगना पड़ रहा है, जिसको लेकर छात्रों व अभिभावकों में जबरदस्त रोष बना हुआ है। अभिभावकों का तर्क है कि छात्रों को शिक्षकों की तरह थर्मल स्क्रीनिंग करवाने के बाद क्लासों में बैठाना चाहिए। जानकारी के अनुसार सरकार ने 14 दिसंबर से सरकारी व गैर सरकारी स्कूल खोले जाने के निर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन साथ में कोरोना रिपोर्ट लाने की शर्त लगाकर उनके लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में सोनिया गांधी के सिंहासन से बंधे रहेंगे। पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन पर चर्चा के लिए शनिवार 10 जनपद पर गांधी परिवार के साथ वरिष्ठ नेताओं की हुई बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हुड्डा को अब राहुल गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर भी कोई आपत्ति नहीं है। सोनिया के साथ बैठक में हुड्डा कुछ नहीं बोले। इससे माना जा रहा है कि राहुल के लिए उनकी मूक सहमति है। असल में हुड्डा हरियाणा की राजनीति में अपना और अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं। हुड्डा यह जानते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा ने राहुल की टीम में अपना अलग स्थान बनाया हुआ है। ऐसे में राहुल गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए भी हरियाणा में उनकी राजनीति पर कोई असर नहीं होगा। HTET 2020 2 व 3 जनवरी को होगी परीक्षा। मंगलसूत्र, बिंदी व सिंदूर लगाने की छूट, अंगूठी चेन पर रोक। 2 और 3 जनवरी 2021 को होने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2020 के नकल रहित संचालन के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने पूरी तैयारी कर ली है। परीक्षा के सफल संचालन के लिए कंट्रोल रूम और CCTV कैमरों से प्रदेश भर में बने परीक्षा केंद्रों पर पैनी नजर रखी जाएगी। HTET परीक्षा में महिला अभ्यर्थियों को मंगलसूत्र पहनने, बिंदी व सिंदूर लगाने की ही छूट होगी। अंगूठी, चेन, बालियां इत्यादि ले जाने की स्वीकृति नहीं होगी। सिख अभ्यर्थियों को धार्मिक आस्था के चिन्ह ले जाने की अनुमति होगी। नेत्रहीन अशक्त अभ्यर्थियों का 20 मिनट प्रति घंटा के हिसाब से कुल 50 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे। पूर्ववर्ती भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में वर्ष 2010 में भर्ती 1983 शारीरिक शिक्षकों की तर्ज पर अब 816 ड्राइंग टीचरों की भी छुट्टी होगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सिंगल बेंच और डबल बेंच में केस हार चुके इन कला अध्यापकों की सेवाएं समाप्त करने के लिए मौलिक शिक्षा महानिदेशक ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। शनिवार और रविवार को छुट्टी के बावजूद कार्यालय लगाकर सोमवार दोपहर तक कार्रवाई रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। ममता के किले में शाह की सेंध, तृणमूल के बागी शुभेंदु के साथ 10 विधायक भाजपा में आए। शाह बोले, चुनाव तक दीदी अकेली होंगी। 2 दिन के बंगाल दौरे पे गए अमित शाह शनिवार को मिदनापुर पहुंचे। यह उनकी रैली के दौरान TMC छोड़ चुके और ममता के खास रहे पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भाजपा का दामन थाम लिया। सांसद सुनील मंडल, पूर्व सांसद दशरथ तिर्की और 10 MLA ने भी भाजपा ज्वाइन की है। इनमें 5 विधायक तृणमूल कांग्रेस के हैं। इस पर शाह ने कहा कि चुनाव आते आते दीदी यानी ममता बनर्जी अकेली रह जाएंगी। शुभेंदु अधिकारी विधायकी छोड़ चुके हैं, हालांकि उनका इस्तीफा अब तक मंजूर नहीं किया गया है। ठंड से कांपा उत्तर भारत, पंजाब में 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। दिल्ली बनी शिमला, राजस्थान के सभी 33 जिलों में पारा 60 डिग्री से नीचे। शिमला और कश्मीर में बर्फबारी के बाद अब दिल्ली में भी कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। वहीं पंजाब के अमृतसर में ठंड ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहाँ पारा 0.4 डिग्री पर पहुंच गया है। बर्फीली हवाओं ने बिहार की राजधानी पटना में भी कोल्ड डे जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। राजस्थान में शीतलहर के साथ सर्दी का सितम जारी है। माउंट आबू और चांदन के बाद अब चूरू और जोबनेर में पारा माइनस
में चला गया। राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश में अब कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। राजधानी दिल्ली में इंसान से लेकर पशु पक्षी भी ठंड के कहर के आगे बेबस दिखे। दिल्ली एनसीआर में तापमान लगातार गिर रहा है। रेलवे बोर्ड के सीईओ बोले 2024 तक सभी को मिलेगा कंफर्म टिकट, ऑन डिमांड चलाई जाएंगी ट्रेनें। भारतीय रेलवे की योजना मांग के अनुसार ट्रेनें चलाने की है। इससे सभी को कंफर्म टिकट दिया जा सकेगा। इसके लिए रेलवे ने 2024 की समय सीमा तय की है। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विदेश में अपना पहला डे नाइट टेस्ट गंवा दिया है। यह एडिलेड टेस्ट मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 3 दिन में ही 8 विकेट से अपने नाम कर लिया। पिंक बॉल टेस्ट के इतिहास में 15 में से यह 5वां मैच है जो 3 दिन में खत्म हुआ है। टीम इंडिया ने पहली पारी में 244 रन बना लिए थे। बल्लेबाजों ने टीम की नैया डुबो दी। तीसरे दिन दूसरी पारी में टीम इंडिया 90 मिनट में 36 रन पर सिमट गई। डे नाइट टेस्ट के इतिहास में यह दूसरा मौका रहा जब कोई टीम पहली पारी में लीड लेने के बावजूद मैच नहीं बचा सकी। ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड में खेले गए डे नाइट टेस्ट में भारत को 8 विकेट से हरा दिया। भारत ने अपनी दूसरी पारी में 9 विकेट पर 36 रन बनाए। आखिर में मोहम्मद शमी चोटिल होकर रिटायर हुए। भारत की पारी इसी के साथ खत्म हो गई। यह भारत के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे छोटा स्कोर रहा। इससे पहले भारतीय टीम का टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम स्कोर 42 रन का था, जो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में 1974 में बनाए थे। वहीं भारत का कोई बल्लेबाज दूसरी पारी में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सका। ऑनलाइन पेमेंट कंपनी पेटीएम अपने ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑफर लेकर आई है। अब आपको पेटीएम से अपना एलपीजी सिलेंडर बुक करने पर 500 रुपए तक का कैशबैक मिलेगा। यानी कि पेटीएम से आप 694 रुपए का एलपीजी सिलेंडर केवल 194 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। बता दें कि 500 रुपए तक का यह पेटीएम का कैशबैक ऑफर पेटीएम से पहली बार एलपीजी गैस सिलेंडर बुक करवाने वाले ग्राहकों को ही मिलेगा। इस ऑफर का लाभ ग्राहक 31 दिसंबर 2020 तक उठा सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इंटेलिजेंस ऑफिसर के 2000 पदों पर भर्ती के लिए मांगे आवेदन। 9 जनवरी आवेदन की आखिरी तारीख। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। कुल 2000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवार मिनिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in के जरिए आखिरी तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन के लिए लास्ट डेट 9 जनवरी तय की गई है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। कैंडिडेट्स की उम्र 18 से 27 साल तय की गई है। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम सिटी तारीख और शिफ्ट की जानकारी के लिए आरआरबी ने एक्टिव की ऑनलाइन लिंक। 28 दिसंबर से शुरू होगी परीक्षा। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी ने एनटीपीसी भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स के लिए परीक्षा केंद्र, परीक्षा की तारीख और शिफ्ट सहित अन्य जानकारी के लिए ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट कर दी है। परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट www.rrbcdg.gov.in के जरिए शेड्यूल चेक कर सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी पहले चरण की भर्ती परीक्षा 28 दिसंबर से शुरू होगी, जो जनवरी तक जारी रहेगी। कैंडिडेट्स ध्यान दें कि आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पहले जारी किए जाएंगे। कृषि कानूनों को लेकर सरकार में माथापच्ची जारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कृषि कानूनों पर चर्चा की। कृषि मंत्री से मिलने के बाद सीएम खट्टर ने कहा कि 1-2 दिन में हल निकल जाएगा। मनोहर लाल खट्टर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करेंगे। सीएम खट्टर ने कहा कि मेरा मानना है कि अगले 2 से 3 दिन में सरकार और किसानों में बात हो सकती है। किसानों के विरोध का समाधान चर्चा के माध्यम से निकलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए।